बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो कि आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही इजी सी और सिंपल सी रेसिपी है। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे अपना गोश्त। 1 किलो हमने यहाँ पे बीफ का गोश्त लिया था, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2-3 बोटियाँ जो हैं वो चिकनाई वाली भी ली हैं, क्योंकि हम अपने नमकीन गोश्त पे घी तो ऐड नहीं करेंगे, इसी वजह से यहाँ पे हमने चिकनाई वाली बोटियाँ यूज़। इसके बाद यहाँ पे हमने लिया है नमक। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है नमक, और 1 ही चम्मच यहाँ पे हमने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि हमने बिल्कुल फ्रेश लिया है। दोनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम पानी। तकरीबन पौना लीटर यहाँ पे हमने पानी यूज़ किया है। हम 1 किलो नमकीन गोश्त बना रहे हैं, इस हिसाब से हमने यहाँ पे पौना लीटर पानी यूज़ किया है। अब हम अपने गोश्त को पकाएंगे। आपने इसे सबसे पहले हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। उसके बाद फ्लेम जो है हम मीडियम कर देंगे। यहाँ पे देखें इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाए। तकरीबन यहाँ पे 50 मिनट हो चुके हैं। पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बीफ का गोश्त है इसलिए इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पानी अभी भी इसमें कुछ है, तो जब हम इसकी बुनाई करेंगे तो वो पानी यहाँ पे ड्राई हो जाएगा। रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पे अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच ज़ीरा। नमकीन गोश्त में ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है, तो आपने ये लाजमी डालना है। ज़ीरा डालने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला, और आप इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें, ताकि चाट मसाला भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो हमारा ज़ीरा है वो भी, दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से इसमें भुनाई हो जाए। गोश्त यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। इसकी जो हड्डियाँ थी वो भी यहाँ से सेपरेट हो गई हैं। जो इस गोश्त के साथ छोटी छोटी हड्डियाँ थी वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप यहाँ से हड्डियाँ सेपरेट करना चाहते हैं तो आप निकाल लें, वरना आप इसमें रहने दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने यहाँ पे इसकी हड्डियाँ जो हैं वो निकाल ली हैं। यहाँ पे हमने इसकी भुनाई भी कर ली है। इसमें से जो इसकी हड्डियाँ थी वो भी निकाल ली है। यहाँ पे हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और इसे सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। आपने इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। बहुत ही जूसी सा यहाँ पे हमारा नमकीन गोश्त बना है, और गोश्त भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।